बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम लेकर आए हैं जी सरसों का साग, जो बनने जा रहा है मक्खन मलाई की तरह। तो साग को मैंने रात को कटिंग करके धो के रख दिया था। तो अब हमने पानी डाला है। पानी को जब आया बॉयल तो उसमें हमने डाल दिया है साग। अपने पंजाबी रेसिपी पंजाबी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो आधा पहले डाला था और आधा अब फिर डाला है, क्योंकि ये आस्ता आस्ता नीचे चला जाता है। तो फिर हम इसमें आस्ता आस्ता सारा डाल लेते हैं। ये देखिए अब माशाल्लाह से सारा इसमें डल गया है। अब इसमें जाएगी पालक भी। और ये देखें जी माशाल्लाह से जब इस तरह का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा तो फिर समझे कि पालक के लिए ये रेडी है। फिर इसमें पालक जाएगी एक साथ ही, हमने इसमें पालक नहीं डालनी। माशाल्लाह से तकरीबन आधा ये साग पक गया है। और अब इसमें जाएगी पालक। पालक भी हम आस्ता सा डालेंगे जितनी जितनी इसमें डलेगी, और साथ साथ ये नीचे होता जाएगा और फिर हम साथ साथ इसमें डालते जाएंगे। पालक को भी आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि पालक के साथ अच्छी खासी मिट्टी होती है। तो ये ना हो कि मेहनत सारी आपकी ज़ाया हो जाए, इसलिए पालक को अच्छी तरह से आपने खुले पानी में डाल लें और फिर उधर से निकाल के किसी टोकरी में रखते जाएं। ये देखिए जी माशा इस तरह से हमने पालक को डाल देना है साग के अंदर। ये देखिए जी माशाल्लाह से पालक भी हमारी चली गई है नीचे। और अब तकरीबन तकरीबन साग हमारा हो गया है रेडी। ये देखिए गल गया है जी। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। अब इसका हमने पानी निचोड़ लिया है, सारा पानी इसका हमने अलग कर दिया है। साग हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसको आप उधर गांव में तो हमारा होता है वो इसी तरह से बना होता है, उसके साथ हम इसको जैसे मिक्स करते हैं तो ये सही मिक्स हो जाता है। तो वो मेरे पास अभी नहीं था, तो अब इसको हमने मशीन के साथ इसको कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। चम्मच से भी हो जाता है, लेकिन चम्मच से सर करने से ज़रा टाइम लगना था, तो इसलिए मैंने ये इस तरह से इसके साथ सारा हमने मैश कर लेना है। ये देखें जी माशाल्लाह से इस तरह से हमने इसको सारे को हमने कर लेना है मैश। और देखिए कितना गर्मा गर्म है। तो गरम गरम ही हम करेंगे, क्योंकि मैं दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी से इसको तड़का लगाऊं और खाऊं। खुशबू इतनी आ रही थी ना कि सब्र नहीं हो रहा था। और बच्चियों को भी तो बहुत पसंद है, वो बार बार मामा जी जल्दी से बनाए और साग का पराठा बनाए। ये देखिए जब इस तरह से हो जाए तो फिर हम इसको लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने एक लेना है जी लिशकता हुआ बर्तन, साफ सुथरा सा। उसमें हम डाल देंगे देसी घी। आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, कोई सा भी घी डाल लें, लेकिन देसी घी का तड़का हो तो क्या ही मज़ा है। साग का तड़का वैसे देसी घी से ही लगाएं तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तकरीबन हमने एक प्याली देसी घी डाल लिया है, क्योंकि मैं आधे साग को तड़का लगाऊंगी, आधा रख दूंगी, फिर हम दोबारा से आधा कर लेंगे जब ज़रूरत हुई। तो इसमें हम डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है 1 टेबल स्पून। और इसको हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और लाइक शेयर भी कर दीजिए करें। कमेंट्स में कंजूसी नहीं, कमेंट्स खुले दिल के साथ किया करें। और मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई हैं वो मेरी अपने घर की मिर्चें हैं। सुरख मिर्च हो गई थी तो उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये बहुत कड़वी हैं, तो इसलिए मैं ज़रा सोच समझ के डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं।
ये देखिए जी, नमक और मिर्च आप अपने हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। कुछ लोगों को साग बहुत करारा पसंद है, कुछ लोगों को नमक मतलब मसाले कम खाते हैं, तो इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डालेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हम इनकी करेंगे 2 से 3 मिनट तक बुनाई करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे साग। ये हाफ हमने कर लिया है अलहदा से, हाफ इसमें हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। और अब इसकी हमने कर देनी है जी बुनाई। बुनाई इसकी हमने अच्छी तरह से करनी है। साग की बुनाई में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये है कि अच्छी तरह से हो जाए, जब तक ये घी छोड़ ना दे तब तक आपने इसको पकाना है। और सरसों के साग का साथ मकई की रोटी हो तो और ही बात है जी, क्या ही बात है, बहुत ही मज़ा आता है साग के साथ मकई की रोटी खाने का। तो मेरे पास अभी आटा नहीं था मकई का, तो मैंने फिर आपको सिर्फ साग बनाना बता रही हूँ। मकई की रोटी बनाने की रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद है, 3-4 दफ़ा मैंने बनाई है पहले भी, और इंशाल्लाह दोबारा से आपको एक नई तरीके से बनाना सिखाऊंगी। साग हमारा हो गया है रेडी। अब इसमें हम डाल देंगे मक्खन। मक्खन डालें और खाएं, इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह दे हवाले।